हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले लेक्चर में भी हमने एक डेरिवेशन की बात की थी। डेरिवेशन था r इज इक्वल टू 2f, मतलब दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध को हमने पढ़ा था। उसी तरीके से आज के इस लेक्चर में हम ड्राइव करेंगे मिरर फॉर्मूला, मतलब दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, इस बात को हम ड्राइव करेंगे। तो दर्पण सूत्र होता है बच्चों 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये होता है मिरर फॉर्मूला आपका, ठीक है। अब ये मिरर फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है, इसको हम डेरिवेशन के जरिए देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर f फोकस दूरी है, f फोकस दूरी, u बिंब की दूरी है, बिंब की दूरी, और v प्रतिबिंब की दूरी है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो ये तीनों मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। f फोकस दूरी, u बिंब की दूरी, और v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और ये आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। आगे तो चलिए बात करते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये एक रिलेशन है। रिलेशन किस किस के बीच है? दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के मध्य एक संबंध स्थापित है। इस संबंध को ही हम दर्पण सूत्र कहते हैं। तो टॉपिक हो जाएगा हमारा, टॉपिक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f, कॉमा बिंब की दूरी, बिंब की दूरी स्मॉल u, व प्रतिबिंब की दूरी, व प्रतिबिंब की दूरी v, स्मॉल v में संबंध, स्मॉल v में संबंध। ये टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं दर्पण सूत्र। इसी को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। इट्स मीन्स दैट मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब तो समझने की बात ये है कि ये किस तरीके से ड्राइव होता है। फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज के बिटवीन का रिलेशन। चलिए तो शॉर्ट में मैं इसको यहां इस तरीके से लिख देता हूं, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक। तो मान लेते हैं मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमारे पास एक क्या होना चाहिए? मिरर होना चाहिए। एक स्पेरिकल मिरर है, ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। इस तरीके से ये एक गोलीय दर्पण हो गया। इस गोलीय दर्पण का ये पोलर हो गया, ये है पोल, ध्रुव। M1 M2 इसका द्वारक है। ये मान लेते हैं इस मिरर का वक्रता केंद्र है C। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो आपकी कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं कि इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के मध्य कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है, या फिर बिंब रखा हुआ है। अब इस बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम किरण आरेख डायग्राम बना रहे हैं। तो किरण आरेख में कम से कम 2 किरणों का होना आवश्यक है, कम से कम 2, ठीक है। तो हम 2 किरण ले लेंगे। एक मान लो प्रकाशिक किरण बिंब से चलती हुई दर्पण पर आपतित होती है। तो आप जानते हो कि जब कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो यहां हमारे पास क्या है, इस तरीके से देखो, ये गई ये ऐसे, ठीक है, और ये गुजरी ऐसे।
ठीक, तो यहाँ ये फोकस बिंदु से होकर के गुजर गई। ऐसे ही मान लेते हैं हम दूसरी रेज इस तरीके से दर्पण पर क्या होती है, आपतित होती है इस तरीके से। तो आप जानते हो कि जब कोई प्रकाशिक किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहां से ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये आपतित किरण, ये हो गई आपकी परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ऐसे ही परावर्तित किरण। तो जहां पर टू रेज, दो किरणें, ठीक है, मिलती हैं उस ही जगह पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर इस जगह वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। वस्तु को नाम दे लिया हमने, ये वस्तु या बिंब हो गया ए बी। क्या नाम हो गया, ए बी हो गया। तो यहां पर ये बनने वाला प्रतिबिंब, इसको हम नाम दे लेंगे ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो बिंब है ए बी, इसका दर्पण पर प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश। ठीक है, चलिए, अब यहां जहां दर्पण को ये टकरा रही है, प्रकाशिक किरण दर्पण से टकरा रही है, इसको हमने जैसे नाम दे दिया, मैंने इसको डी। क्या नाम दे दिया, इस पॉइंट को डी नाम दे दिया। अब ये आपका वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, तो यहां से जो डिस्टेंस है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आर और फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी स्मॉल एफ। ठीक, ये दर्पण से बिंब की दूरी को कहते हैं u। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी यहां से यहां तक u, और प्रतिबिंब की जो दूरी है इस डिस्टेंस को कहेंगे v, इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने r रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोट कर लिया, f फोकल लेंथ डिनोट कर ली, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोट कर लिया, v डिस्टेंस ऑफ इमेज डिनोट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से अब हमको इनके बिटवीन में रिलेशन निकालना है, f के, v के और u के। f, u और v के बिटवीन का रिलेशन ही मिरर फॉर्मूला कहलाता है। तो इसके लिए फर्स्टली मैं क्या करता हूं कि यहां से पॉइंट डी से इस मुख्य अक्ष पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक लंब डाल दिया, तो ये इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने एन। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, डी एन हो गया। ठीक है, तो अब थ्योरी, इसका थ्योरी कैसे बनेगा, इसका थ्योरी ये बन जाएगा कि M1 M2 द्वारक का एक गोलीय दर्पण है, P जिसका ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, F फोकल पॉइंट है। ठीक, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य एक वस्तु स्थित है जिससे कोई आपतित किरण दर्पण पर बिंदु डी पर टकराती है। टकराने के पश्चात फोकल पॉइंट से होकर के गुजरती है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है और सीधी उसी दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो जहां पर ये दोनों रेज बाइसेक्ट करती है, एडजॉइनिंग करती है, वहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट है इसका क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है बिंब का। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्टली अब आप देखिए, मैं बात करता हूं ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी तथा ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में आप देख रहे हो दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ठीक है, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, तो यहां से इन दोनों ट्राइंगल्स में यदि बात करें तो देखिए, इस वाले ABC में बात करेंगे, एंगल ABC इज इक्वल टू होगा एंगल ए डैश बी डैश सी के, ए डैश बी डैश सी के। ऐसा क्यों, ऐसा है क्योंकि दोनों कैसे हैं, आपके समकोण है, राइट एंगल है। कैसे हैं, समकोण है, दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक, इसके बाद बात आती है, तो इधर देखिए कि यहां पर आप देख रहे हो एंगल ACB, एंगल ACB ये वाला एंगल, और एंगल A डैश CB डैश, ये दोनों ही शीर्षाभिमुख
कोण है। कैसे हैं ये दोनों कोण? शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहां से हो जाएगा एंगल ए सी बी होगा इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश के। तो ये है आपके शीर्षाभिमुख कोण। ये कैसे कोण हो गए? शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब देखिए टू एंगल्स इक्विवेलेंट हैं। जब दो कोण आपस में बराबर हैं तो हम यहां लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के। सिमिलर होगा मतलब समरूप होगा, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। देखिए इन डेरिवेशंस को, मिरर के डेरिवेशंस को प्रूव करने के लिए हमें सिमिलरिटी, ट्राइंगलों की सिमिलरिटी आना बहुत जरूरी है। जब तक हमसे ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी प्रूव करना नहीं आएगा हम इन डेरिवेशंस को नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर हैं। अब आप जानते हो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत कोण, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। ये प्रमेय आपने 9th 10th की मैथमेटिक्स की बुक में पढ़ ली होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि अब ये दोनों समरूप हैं तो यहां लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स की भुजाओं का अनुपात ले लेंगे। तो देखिए क्या आएगा इस वाले एबीसी ट्राइंगल में, ए बी और ए डैश बी डैश इज इक्वल टू होगा, इस वाले ट्राइंगल में बात करेंगे बी सी अपॉन ये हो जाएगा बी डैश सी। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से इन संगत भुजाओं का हम क्या ले लेंगे? अनुपात ले लेंगे, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्या हो जाएगा? बी डैश सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। इसी तरीके से इसी प्रकार अब आप देखिए, अच्छा आपका क्वेश्चन यदि उठता सर ये ट्राइंगल आपने ऐसे ही क्यों लिए, यही ट्राइंगल क्यों लिए? तो देखिए आपको समझना चाहिए कि हमें चाहिए आर। क्या चाहिए? आर। तो हमें यहाँ कर्वेचर तक आप देख रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आपका आर डिस्टेंस आ रहा है। आर डिस्टेंस तो इसके लिए हमारे पास इस ट्राइंगल का होना जरूरी है। इसलिए इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या प्रूव किया है? सिमिलर प्रूव किया है। दूसरा इस वाले ट्राइंगल में आप देखो यू आ रहा है। क्या आ रहा है? यू, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की क्या आ रही है? दूरी आ रही है। तो यू और आर इसमें दोनों आ रहे हैं और आर बराबर 2f होता है, ठीक। तो यू और एफ के लिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को काउंट किया है, ठीक है। इसी तरीके से वी के लिए, इसके लिए वी और स्मॉल एफ के लिए, फोकल लेंथ के लिए हम देखो क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को काउंट करेंगे। कौन से? ये वाले ट्राइंगल। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल डी एफ एन तथा ट्राइंगल हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश एफ में, इन दोनों ट्राइंगल्स में बात करते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। तो यहां से ये आ जाएगा कि ट्राइंगल डी एन, एंगल डी एन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए डैश बी डैश एफ। क्यों है? इसका रीजन क्या है? ये दोनों कैसे हैं? राइट एंगल है, समकोण है। क्या है? समकोण, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर इन दोनों को देखें तो ये दोनों कैसे शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसको भी लिख लेंगे हम कि एंगल डी एफ एन इज इक्वल टू होगा एंगल ए डैश एफ बी डैश। कैसे है ये? शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। चलिए तो दोनों एंगल इक्विवेलेंट हो गए तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल डी एफ एन सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ के। मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए? समरूप। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए, ठीक है। चलिए आगे, तो इन दोनों ट्राइंगल, तो इसी तरीके से समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है?
बराबर होता है, तो यहां से इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले लेंगे कि भुजा DN अपॉन हो जाएगा A डैश B डैश इज इक्वल टू, फिर ये हो जाएगा FN अपॉन ये डिस्टेंस आ जाएगी B डैश F आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहां से इन दोनों भुजाओं के हमने अनुपात ले लिया। अब आप देख रहे हो कि ये वाली जो भुजा है DN, ये DN बराबर है किसके, AB के। तो हम देखिए ये इसके बराबर है AB के। चित्र में देखिए आप, तो यहां लिखेंगे चित्र की ज्यामिति से। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, चित्र की ज्यामिति से। चित्र की ज्यामिति से क्या हो जाएगा कि DN इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AB। DN इज इक्वल टू हो जाएगा AB। ठीक है, तो यहां से ये वाला पार्ट जो है, ये इस वाले इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू FN अपॉन B डैश F। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन 1 आ गई ये, और ये आ गई इक्वेशन 2। तो आप देख रहे हो इक्वेशन 1 में AB अपॉन A डैश B डैश, और इधर देख रहे हो आप AB अपॉन A डैश B डैश। तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो आप यहां पर रिटर्न कर सकते हो कि इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है, AB अपॉन A डैश B डैश, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये वाली साइड्स भी, ये दोनों पार्ट आपस में बराबर, तो ये दोनों पार्ट भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा BC अपॉन B डैश C इज इक्वल टू FN अपॉन B डैश F हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप यहां से ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई है। अब यदि हम ये मान ले कि यदि ये दर्पण का जो द्वारक है M1 M2, ये यदि कैसा है, छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक, यदि इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, तो बिंदु D ध्रुव P के निकट होगा। ध्रुव P के कैसा होगा, निकट होगा। इसलिए देखिए, इसलिए क्या कि जब ये D N के क्या होगा, निकट होगा, इस कंडीशन D P के निकट होगा, तो N भी क्या होगा, P पर होगा। तो ये वाली जो साइड है आपकी FN, ये इक्विवेलेंट हो जाएगी किसके, PF के या FP के। तो यहां से इसको आप लिख सकते हो कि DN, यहां से ये जो FN इक्वल हो जाएगा किसके, FP के। तब इक्वेशन 3 से, समीकरण 3 से, तब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा कि BC अपॉन B डैश C इज इक्वल टू FN की जगह आप पुट कर सकते हो FP अपॉन B डैश F। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक तो ठीक से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। BC, तो आप देखिए BC कहाँ है, ये वाली डिस्टेंस है, ये पॉइंट B है आपका, और ये हो गया BC। अब हमारे पास BC डिस्टेंस तो है नहीं, तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए BC को, आपके पास ये डिस्टेंस तो है, यहां से लेकर के ये U डिस्टेंस है, मतलब कि PB में से यदि हम PC हटा दें तो हमारे पास BC रह जाएगा। तो हम BC को लिख सकते हैं PV माइनस PC, PV माइनस के PC लिख सकते हैं। ठीक है, ये BC हो गया, डिवाइडेड बाय B डैश C। तो अब आप देखिए B डैश C कहाँ है, B डैश C, ये भी डिस्टेंस नहीं है हमारे पास, तो इसको कैसे मेजर करेंगे, इस वाली डिस्टेंस को। तो आप देखिए आपके पास यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या है P से लेकर के C तक। अब यदि PC में से आप
पी बी डैश को यदि हटा देते हो तो आपके पास ये डिस्टेंस क्या रह जाती है, रिमेन शेष रह जाती है। तो बी डैश सी को इस तरीके से हम लिख सकते हैं पी सी माइनस के पी वी डैश लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए एफ पी क्या है, एफ पी, तो आपके पास ये तो कंप्लीट फोकल लेंथ है तो इसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा, यहां से आप इसको रहने दो एफ पी डिवाइडेड बाय, अब देखो ये डिस्टेंस है क्या आपके पास बी डैश एफ, तो आप देखोगे बी डैश एफ, ये डिस्टेंस नहीं है, तो ये डिस्टेंस नहीं है तो इसको कैसे मेजर करेंगे, इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप देखो पी बी डैश, ये हो जाएगा पी बी डैश माइनस, इसमें से आप हटा दोगे पी एफ, क्या हटा दोगे, पी एफ वाली साइड हटा दोगे तो आपके पास बी डैश एफ रह जाएगा, ठीक है, बी डैश एफ, ओके। चलिए तो अब यहां तक हमने डिस्टेंस को क्या कर लिया, मेजर कर लिया है, ठीक। तो यहां से अब आप देखिए हम लगाते हैं चिन्ह परिपाटी, क्या लगाते हैं हम, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। चिन्ह परिपाटी से पहले इनको ठीक से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पीवी, तो देखिए पीवी क्या है, पीवी, यहां से यहां तक क्या है, यू है, क्या है, यू, ओके। यदि आप साथ के साथ चिन्ह प्रणाली या चिन्ह परिपाटी लगा करके भी यदि हल करते हो तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो, जैसे कैसे मैं बताते हैं, जैसे चिन्ह परिपाटी से यदि आप इनको हल करते हो, चिन्ह परिपाटी आवश्यक है, क्योंकि अब हम देखो सारी डिस्टेंस जो है वो पोल से, ध्रुव से क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हमने एक अवतल दर्पण लिया है, कैसा दर्पण है ये, अवतल दर्पण लिया है, इस तरीके से, जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, ये लो, तो अवतल दर्पण हो गया। चलिए तो सारी डिस्टेंस आप पोल से मेजर कर रहे हो तो ध्रुव से जो बिंब की जो दूरी है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, चिन्ह प्रणाली तो ये कहती है, ठीक। तो चिन्ह प्रणाली से आप अप्लाई करके उसको हल कर सकते हो, और पहले बगैर अप्लाई करे लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बाद में आप चिन्ह परिपाटी यूज करो ना, ठीक है। तो यहां से आप देखो पीवी, यहां से यहां तक क्या है, यू, तो विपरीत दिशा में, आपतित किरण की विपरीत दिशा में आप जा रहे हो, इसलिए ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस यू, या माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा। यहां आप देखिए पी से सी, ये है आर, पी, तो ये हो जाएगा नेगेटिव आर, नेगेटिव आर क्यों लिखा, क्योंकि डिस्टेंस जो मेजर किया वो पोल से इधर विपरीत दिशा में, जो आपतित किरण है उसके विपरीत दिशा में आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, इसलिए नेगेटिव, ठीक, डिवाइडेड बाय पीसी, देखिए पीसी क्या है, पीसी है आपके पास वही माइनस आर हो जाएगा, माइनस पीवी डैश क्या है, वी, तो ये भी नेगेटिव में ही आएगा, ये सारी डिस्टेंस नेगेटिव में आएंगी, क्योंकि ध्रुव से यदि आप दूरी मापोगे तो आप देख रहे हो ध्रुव से इधर आपतित किरण की विपरीत दिशा में सारी डिस्टेंस मेजर की जा रही है, इसलिए सारे ये क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, इज इक्वल टू, यहां देखिए एफ पी ये फोकल लेंथ, ये भी माइनस एफ आएगी, ठीक, पीवी डैश माइनस वी, माइनस यहां से पी एफ को देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का एफ हो जाएगा, ये माइनस एफ क्यों है, एक बार फिर ध्यान दीजिए आप, ये नेगेटिव कैसे ले रहे हैं, हम नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि हम सारी डिस्टेंस पोल से देख रहे हैं, पहली बात, दूसरी बात, सारी डिस्टेंस को जब आप इधर से मेजर कर रहे हो तो आपतित किरण तो इधर है, तो हम जा रहे हैं इधर, तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में जितनी भी डिस्टेंस मेजर की है सब नेगेटिव है, कैसी है, सब नेगेटिव होती हैं, ठीक है, इसलिए वह सारी डिस्टेंस कैसी आई है, नेगेटिव आई है, ठीक है। अब चलिए यहां ये हो जाएगा, यहां से आप लिख सकते हो माइनस यू प्लस का आर हो गया, अपॉन में ये हो जाएगा माइनस आर प्लस का क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस वी प्लस का क्या, एफ। अब चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आर और एफ में क्या रिलेशन होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, आर इज इक्वल टू 2f, तो मैं पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिख लूंगा, नेगेटिव वाली टर्म को बाद में, और r की जगह r बराबर क्या लिखेंगे, 2f, तो यहाँ r है तो पॉजिटिव वाले को यदि हम पहले लिखें तो ये हो जाएगा 2f और u माइनस यू हो जाएगा इधर, इसके बाद यहां से ये हो जाएगा v, पॉजिटिव पहले, माइनस का क्या हो जाएगा 2f इज इक्वल टू माइनस का f एज इट इज, ये हो जाएगा माइनस का v प्लस का क्या हो जाएगा f, ठीक है। इस तरीके से हमने इनको रिप्रेजेंट
कर लिया। चलिए अब हम इनको क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप करते हो तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 वज्र गुणन से। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वज्र गुणन से। वज्र गुणन से क्या आ जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस का 2vf, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा ub। क्या हो जाएगा, ub इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अभी तो f से मल्टीप्लाई करना बाकी है, ये तो v से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2vf माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा ub। अब f से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और uf ये बन जाएगा uf इज इक्वल टू इक्वेशन बन जाती है आपकी, ये यहाँ uf को आप मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस हो गया और ये हो जाएगा यहाँ uf हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए माइनस का f और ये पॉजिटिव v मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस का vf हो जाएगा ये इस तरीके से। ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया, अब प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, f और 2f को मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2f स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देख लो आप 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर, ओके, तो इधर भी 2f स्क्वायर है, इधर भी 2f स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो इधर क्या रहेगा, माइनस का 2vf, ठीक है, प्लस में रह गया ub, प्लस में क्या रह गया ub, माइनस ये हो जाएगा uf इज इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा vf। अब आप देखिए इधर माइनस का 2vf, इधर माइनस का ये वाला vf, तो इसको आप उधर लेकर के जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहां से ये टर्म हो जाएगी ub माइनस का uf इज इक्वल टू माइनस का vf 2vf, इस तरीके से। अब पॉजिटिव 2vf में से एक vf गया तो क्या रिमेन रह जाएगा, ओनली वन क्या रह जाएगा, vf रिमेन रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां से ये वाली टर्म बन जाएगी ub माइनस का uf इज इक्वल टू ओनली ऑन क्या रह जाएगा, vf रह जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, हमारे पास हमको तो रिलेशन किस में चाहिए, f में, v में और u में रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए हम इस वाली टर्म में, ठीक है, दोनों तरफ यहां लिखेंगे, दोनों तरफ uvf से भाग डिवाइड करने पर, ओके, uvf से अपन इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा uv अपॉन uvf माइनस uf अपॉन uvf इज इक्वल टू vf अपॉन uvf, इस तरीके से। तो यहां देखिए uv से uv कैंसिल आउट हो गया, ये रह जाएगा 1 अपॉन f, क्या रह जाएगा 1 अपॉन f, माइनस यहां uf से uf कैंसिल आउट, ये रह जाएगा 1 अपॉन v इज इक्वल टू इधर vf से vf कैंसिल आउट, ये रह जाएगा 1 अपॉन u। ठीक, अब इस वाली टर्म को हम इधर लेकर के जाएंगे, देन यू आर फाइंड दैट 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। तो इस तरीके से हमको इस वाली टर्म को हम इधर लेके गए, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। तो ये ही आपका, ये वाला फॉर्मूला ही आपका मिरर फॉर्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है, मिरर फॉर्मूला, मतलब दर्पण सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो क्या आया दर्पण सूत्र, अब देखो ये संबंध है f में, u में और v में। ठीक, तो इस तरीके से हम मिरर फॉर्मूला को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v की टर्म में। ध्यान रहे यहां से जो टर्म है यहां अप्लाई किया हमने चिन्ह प्रणाली से। तो एक बार मैं फिर से आपको अवगत करवा देता हूं कि चिन्ह प्रणाली, इसमें जो साइन है वो किस तरीके से लेना है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो नेगेटिव, कैसे लेंगे, नेगेटिव, और सारी पोल से, ध्रुव से मापे जाएंगे। तो हम इधर चल रहे हैं, आपतित किरण इधर है, तो सारी डिस्टेंस कैसे आई है, नेगेटिव आई है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो
अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।